बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक और अच्छी खबर सुना दी है। ट्वीट में बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने नया संग मील उबूर कर लिया है। रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी डेढ़ अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गई है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी भी 1 अरब डॉलर से बढ़ गई है। और पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अपना खोया हुआ तशख़्ख़ुस फिर से हासिल कर रहा है। मुल्की मामलात में गैर मुल्की क़ुव्वतों की मुदाखलत की अब कोई गुंजाइश नहीं। ट्वीट में मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि पाकिस्तान के बावकार और खुददारी पर मबनी मौक़िफ़ का अमली मुज़ाहिरा वज़ीर आज़म ने अमरीका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने देने के ऐलान से किया। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि कुछ अदालती मुजरिम और भगोड़े पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बन रहे हैं। अपोजिशन अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब नया बयानिया घड़ रही है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म इमरान खान की बहादुरी और अमरीका से मुतालिक मौक़िफ़ का चर्चा है, लेकिन अपोजिशन को इस पर सांप सूंघ गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन रिसालत के खिलाफ बहादुराना आवाज़ उठाई और हर फोरम पर इस्लामोफोबिया को एक्सपोज करने में मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, ईरान सऊदी अरब मामले में सालसी का किरदार हो या मसला कश्मीर पर भारतीय मकरू चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना हो, मसला फ़लस्तीन पर इजरायली जारियत के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई और फ़लस्तीनी भाइयों की आवाज़ बनने से लेकर अफ़गानिस्तान के मसले के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान का किरदार हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत उजागर हुई है। इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान। सिंध की जमहूरियत के वेंटिलेटर का 3 रोज पहले स्विच बंद कर दिया। आज सिंध में जमहूरी इक़दार का सोयम है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं 13 साल से सिंध में अंधेरा ही अंधेरा है। 13 सालों में 1400 अरब की करप्शन की गई। शर्जील मेमन और फरियाल तारपुर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी में अपोजिशन का एक भी मेंबर नहीं है, यानी दूध की रखवाली पर बिल्ली और बिल्ले बिठा दिए। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि हम जमहूरियत के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे। इंतकाल पजीर हो गई, शहीद हो गई। जब से सिंध में बेबी का इक़्तिदार शुरू हुआ, मैं कहना चाहता हूँ जमहूरियत को वायरस लग गया, बेबी के करप्शन का वायरस लग गया। 1400 अरब की करप्शन है इन 13 सालों में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर मेंबरान तो देखिए माशाल्लाह सदके थी। वहाँ फरियाल तालपुर साहिबा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हैं और शर्जील इनाम मेमन साहब भी मेंबर की रखवाली पर बिल्ली और बिल्ले बैठ गए और एक भी मेंबर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का नहीं है। इसका मतलब है कि जमहूरियत का कत्ल हो गया। अब आखिरी इन्होंने जो समझिए कि जो सिंध की जो वेंटिलेटर पे तो थी डेमोक्रेसी, लेकिन जो उसको इन्होंने वेंटिलेटर की स्विच बंद करके कत्ल कर दिया सिंध में जमहूरियत को। उसकी आखिरी मिसाल आपने देखी आज से 3 रोज़ कबल। आज सिंध में जमहूरी इक़दार का सोया। मैं तो दुआ फरमाइए सब कि अल्लाह ताला इनको मग़फ़रत फरमाए। जमहूरियत सिंध में ख़त्म हो चुकी है। आज जमहूरी इक़दार का सोया हो गया है, लेकिन हम जमहूरियत के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे। जब तक कठपुतली और डिक्टेशन लेने वाला वज़ीर आज़म रहेगा, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से कैसे निकल सकता है। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मोदी की जीत की दुआएं मांगने वाले आज अपनी लालायकियों का मलबा भी भारत पर डाल रहे हैं। उज़मा बुखारी ने कहा कि FATF का पाकिस्तान का नाम मजीद ग्रे लिस्ट में रखना इमरान खान की खारजा पॉलिसी की नाकामी का सबूत है। आलमी बिरादरी भी करप्ट हुक्मरान तबके की कारस्तानियों और कारनामों से बाखबर है। अभी आपको खबर दें कि गुजरात में 2 इंतहाई सफाक डाकू अपने भयानक अंजाम को पहुंच गए। मुल्जिमान दौरान डकैती खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहे थे। मुल्जिमान के दीगर साथियों की तलाश जारी है। गुजरात में 2 इंतहाई सफाक डाकू अपने भयानक अंजाम को पहुंच चुके हैं। मुल्जिमान दौरान डकैती खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते थे। मुल्जिमान के दीगर साथियों की तलाश भी जारी है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं। गुजरात में 2 इंतहाई सफाक डाकू अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां रेंजर्स और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। सुरजानी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने भत्ता ना देने पर शहरी को जान से मारने और बेटे को अगवा करने की धमकी दी थी।
जौहर टाउन धमाके की बात करते हैं, जिसकी तहकीकात में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। गाड़ी जौहर टाउन में हदफ तक पहुंचाने वाला दहशतगर्द भी पकड़ा गया है। तहकीकात में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ है। बारूदी मवाद को सिलेंडर में फिट करके गाड़ी की डिग्गी में सेट किया गया। धमाके में मुलव्विस 6 अफराद सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में हैं। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात जारी हैं। क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वकास से। जाबिर, बताइएगा 6 अफराद जो हैं वो हिरासत में, सिक्योरिटी इदारों की क्या कुछ मालूम हो सका है उनसे अब तक? बिल्कुल, पीटर डेविड, पॉल, जिया खान, किरण, सज्जाद हुसैन और दीगर कई जो अफराद मिलाकर तकरीबन 6 अफराद ऐसे हैं जो कि तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उनके हिरासत में है और उनसे तफ्तीश जो है वो इस धमाके के जितनी कड़ियां मिलाई गई थी और जितने पहले निकात सामने आए थे उसके मुताबिक तकरीबन तमाम ही जो मुल्ज़मान हैं वो अब तक हिरासत में आ चुके हैं और सिर्फ अगर कोई मजीद कुछ रह गया है तो कोई सहूलतकार जो है वो वापस जो है वो उसको चेक किया जा रहा है कि कोई सहूलतकार वापस ना रह गया हो। इस हवाले से आगे पहुंचाने वाला दहशतगर्द जो है वो जिया खान था, जिसको मर्दान KPK से गिरफ्तार किया गया है। जिया खान नामी दहशतगर्द ने ही गाड़ी मर्दान से लाहौर पहुंचाई। जौहर टाउन टारगेट में पहुंचाने वाले सज्जाद हुसैन की मुआवनत भी जिया खान ने की थी। धमाके में तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया जाबिर, आपने सवाल से आका। कठपुतली वजीर आजम जब भी कश्मीर पर कोई बात करता है तो कोई ना कोई गलती कर बैठता है। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर में भी एक कठपुतली वजीर आजम हो। बताया जाए वजीर आजम किसके कहने पर पॉलिसीज बना रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। कोटली आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिर्फ कश्मीर की आवाम की डिक्टेशन पर चलेगी। कश्मीर मामले पर किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे क्योंकि PP की बुनियाद मसला कश्मीर पर की गई थी। बिलावल का कहना था कि इमरान खान की असल तब्दीली बेरोजगारी और महंगाई है। मैं अब 3 साल से इस कठपुतली को देख रहा हूँ। ऐसे लगता है कि जब भी वो कश्मीर की बात करता है, जब भी वो अपना मुंह खोल के कश्मीर का जिक्र करता है तो सिर्फ और सिर्फ गलती करता है। ये किस किस्म का बुज़दिल वज़ीर आज़म है कि किसके कहने पे अपने पॉलिसीज बना रहे हैं, आपके कहने पे तो नहीं चल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जब आपका कठपुतली कहता है कि हमें पाकिस्तान की एटॉमिक वेपन्स का प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता है? हम किसी और की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम डिक्टेशन पे चलेंगे तो इस खित्ते के अवाम के डिक्टेशन पे चलेंगे। अगर हम किसी के हुक्म मानेंगे तो हम आपके हुक्म मानेंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे, आप हुक्म करेंगे, हम आपके हुक्म पे चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साबिक चेयरपर्सन फरजाना राजा नैब पर 10 साल पुराने मुकदमे में फंसाने का इल्ज़ाम कर रही हैं। कहती हैं घरेलू मसाइल हल होने से पहले वतन वापसी का कोई इरादा नहीं है। मज़ीद आपको बताएं कि उनकी जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें उनका ये कहना था कि नैब के मुकदमे और पेश ना होने पर गिरफ्तारी के अहकामात पर दुख हुआ। अदालत ने वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ पेश करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत मेरे हालात से आगाह और राब्ते में है। अमरीका में प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हूँ, वतन वापसी का कोई इरादा नहीं है।